चिराग़े ज़िंदगी होगा फ़िरोज़ा हम नहीं होंगे, चमन में आएगी फ़सले बहारा हम नहीं होंगे। जवानों अब तुम्हारे हाथ में है तक़दीर आलम, तुम ही होगे फ़रोग़े बज़्म इम्कान हम नहीं होंगे। अगर माज़ी मुनव्वर था कभी तो हम न थे हाजिर, जो मुस्तक़बिल कभी होगा दरख्शां हम नहीं होंगे। हमारे बाद ही खूने शहीदा रंग लाएगा, हमारे बाद ही खूने शहीदा रंग लाएगा। यही सुर्खी बनेगी ज़ेब उन्वा हम नहीं होंगे, चिराग़े ज़िंदगी होगा फ़िरोज़ा हम नहीं होंगे। आज से तकरीबन 6-7 साल कबल हमारे गुजरात के कदीम इदारे दारुल उलूम डाभेल से हज़रत क़ारी अहमदुल्लाह साहब, जिन्हें आज हम नव्वरल्लाहु मरक़दहू कहने पर मजबूर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत को 50 साल इस कुरान करीम की खिदमत के लिए मुंतखब किया। कितने साल? 50 साल। 50 साल तक आपने कुरान करीम को पढ़ने पढ़ाने का काम किया। अल्लाह हज़रत क़ारी साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। एक आदमी 80 साल की उम्र हो जाती है सिर्फ इस दर्द को लेकर कि अल्लाह की किताब को कमा हक़्क़हू जैसी नाजिल की गई वैसी पूरी दुनिया के इंसानों तक, पूरे मुल्क के इंसानों तक पहुँचाए। इस दर्द को लेकर आप अपनी 80 साल की उम्र में हमारे इतने कठिन रास्तों पर साल में 2-2, 3-3 बार तशरीफ़ लाते थे और आपने बड़ी मेहनत की। पिराना साली में हम हज़रत क़ारी अहमदुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के इस एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन यक़रअल क़ुरआन गद्दन कमा उन्ज़िल फ़ल्यक़रा अला क़िराअति इब्न उम्मि अब्दिन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम रब्बे करीम का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पुरफ़ितन दौर में अपनी किताब को पढ़ने पढ़ाने, समझने समझाने और अपनी दीन की तबलीग के लिए मुंतखब किया। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तौफ़ीक़ से हो सकता है। अल्लाह की तौफ़ीक़ के बग़ैर ऐसे पुरफ़ितन दौर में इंसान कभी भी इस तरह से अल्लाह की किताब के पीछे मेहनत नहीं कर सकता। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। कुरान करीम ये जामिया का अव्वलीन मेहनत का मैदान रहा। हमारे वालिद मुकर्रम अतालल्लाहु बक़ाअहु अलैना बिस्सिहति वल आफ़िया, अल्लाह आपके मुबारक साये को हम पर तादेर बाकी रखे। आप हमेशा फरमाते रहते हैं कि कुरान ही जामिया का मकसद है और कुरान करीम ही जामिया की तरक्की का राज है कि जामिया ने हमेशा हर नाहिए से कुरान करीम की खिदमत करने की कोशिश की है। और अल्लाह का भी अजीब निज़ाम है कि जब कोई बंदा खुलूस नीयत के साथ किसी काम को लेकर खड़ा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए रास्ते हमवार कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज से 10-12 साल पहले शेख खालिद यमनी हफ़िज़हुल्लाह व रआह को यहाँ भेजा। आपने माशाअल्लाह कुरान करीम पर इक़रउल क़ुरआन कमा उन्ज़िल
कि कुरान को जैसा नाजिल किया गया वैसा पढ़ा जाए, उसके लिए बड़ी मेहनतें की और इजाज़ा का शोबा जामिया में शुरू हुआ। और आज से तकरीबन 6-7 साल कबल हमारे गुजरात के कदीम इदारे दारुल उलूम डाभेल से हज़रत क़ारी अहमदुल्लाह साहब, जिन्हें आज हम नव्वरल्लाहु मरक़दहू कहने पर मजबूर है, हज़रत तशरीफ़ लाए और मुझे कहा कि मैं एक काम से आपके पास आया हूँ। तो मैंने कहा कि हज़रत आप हुक्म देते तो हम आपकी खिदमत में पहुँच जाते। तो आपने कहा नहीं, काम मेरा है इसलिए मैं आया हूँ। उसके बाद आपने कहा कि क़िराअत क़ुरआनिया और कुरान करीम को कमा हक़्क़हू पढ़ना क़िराअत सबा अशरा के साथ, इसके लिए हमने अपनी ज़िंदगी खपा दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत को 50 साल इस कुरान करीम की खिदमत के लिए मुंतखब किया। कितने साल? 50 साल। 50 साल तक आपने कुरान करीम को पढ़ने पढ़ाने का काम किया। तो फरमाते हैं मगर उसके बावजूद ये हिंदुस्तान में जैसा फैलना चाहिए वैसा नहीं फैल सका। और आपके यहाँ पर तलबा की तादाद भी ज़्यादा है और पूरे मुल्क से तलबा आते हैं। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस शोबे को अपने यहाँ मजबूत बनाइए। मेहमान खाने में हम लोग बैठे थे हज़रत के साथ में, तो मैंने कहा हज़रत ये शोबा आपके हवाले है। उसके बाद वालिद साहब की खिदमत में हम हज़रत के साथ तशरीफ़ ले गए, तो वालिद साहब ने भी यही अल्फाज कहे कि भाई ये शोबा हज़रत आपके हवाले है, आप इस शोबे को जिस तरह चाहे परवान चढ़ाए। अल्लाह हज़रत क़ारी साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। एक आदमी 80 साल की उम्र हो जाती है सिर्फ इस दर्द को लेकर कि अल्लाह की किताब को कमा हक़्क़हू जैसी नाजिल की गई वैसी पूरी दुनिया के इंसानों तक, पूरे मुल्क के इंसानों तक पहुँचाए। इस दर्द को लेकर आप अपनी 80 साल की उम्र में हमारे इतने कठिन रास्तों पर साल में 2-2, 3-3 बार तशरीफ़ लाते थे और आपने बड़ी मेहनत की। पिराना साली में हम हज़रत क़ारी अहमदुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के इस एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकते। अभी कुछ दिनों पहले दारुल उलूम डाभेल में मुसाबक़तुल कुरान अल करीम का इनेकाद हुआ, तो मुझे भी उसमें दावत दी। हमारे बिरादर मुकर्रम क़ारी इसहाक़ साहब का फ़ोन आया, क़ारी रिज़वान साहब का पैगाम आया। तो मैंने कहा कि हज़रत क़ारी अहमदुल्लाह साहब का हक़ है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए। बहरहाल मैं वहाँ मुसाबक़े में शरीक हुआ, 3 तलबा का कुरान सुना। मुझे जैसे ही वो कुरान सुना तो मेरे जहन में फ़ौरन आया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन सर्रहु अन यक़रअल क़ुरआन गद्दन कमा उन्ज़िल, कि जो ये चाहे कि कुरान करीम ऐसा तरोताज़ा पढ़े जैसा वो नाजिल किया गया, तो वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़िराअत पर पढ़े। बग़ैर किसी मुबालगे के ये बात कही जा सकती है कि इसका हक़ अदा करने की हज़रत क़ारी साहब ने भरपूर कोशिश की और माशाअल्लाह तलबा ने बेहतरीन कुरान पढ़ा। मेरे दिल में पता नहीं वहाँ पर तासुरात पेश करते करते मैंने सोचा भी नहीं था, अचानक ये बात आई कि इन तलबा को हमारे वालिद साहब फरमाते हैं कि किताबुल्लाह और काबतुल्लाह, किताबुल्लाह और बैतुल्लाह को निस्बत है। जो किताबुल्लाह से जुड़ जाता है अल्लाह उसको बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाते हैं। तो ये बात जहन में आई और मैंने कहा कि भाई तलबा ने इतनी मेहनत की है, तो जिस तालिब इल्म का पहला नंबर आएगा उसको उम्रे के लिए भेजेंगे हमारे दोस्तों की तरफ से। तो हमारे क़ारी रिज़वान साहब ने कहा कि भाई 3 फ़रा है। मैंने कहा तीनों फ़रा के तीनों तलबा को। माशाअल्लाह मैं वहाँ पर बैठकर सोच रहा था कि हमारे तलबा भी ऐसा ही कुरान पढ़े। जब आज यहाँ पर सुना
तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा भी उस मेयार तक पहुँच रहे हैं। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा फ़िद दारैन। तो यहाँ पर भी हमारे उन 4 तलबा को जो पहले नंबर से कामयाब होंगे तरतील और हदर और तदवीर की फ़रा में, तो उन तलबा को भी पहले नंबर वाले तालिब इल्म को इन 3 तलबा के साथ इंशाअल्लाह उम्रे में भेजा जाएगा इंशाअल्लाह। बहरहाल ये वालिद साहब का जुमला है कि किताबुल्लाह और बैतुल्लाह, ये दोनों को क्या है, मुनासबत है। वालिद साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मैं समझता हूँ 60-70 मरतबा अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाई, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो, इसलिए कि 40-50 तो मेरी ही हो गई है। तो ये सिर्फ़ कुरान की बरकत है। तो हम भी ये चाहते हैं कि भाई हर आदमी ये चाहता है कि अल्लाह के घर को जाकर देखे और कुरान करीम के साथ जो कुरान को अपनी मेहनत का मैदान बनाए, ऐसे लोगों को वहाँ पर बहरहाल भेजना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन तमाम तलबा की मेहनतों को कबूल फ़रमाए, असातिज़ा की मेहनतों को भी कबूल फ़रमाए, और हमारे मेहमान मुकर्रम शेख तलहा बिलाल मनियार हफ़िज़हुल्लाहु व रआह के हमारे रास्ते बड़े पुरख़तर है। हमारे रास्ते पर जब भी कोई आता है, मुफ्ती यासिर साहब भी उस दिन आए तो कहा कि मौलाना इतने ख़तरनाक रास्ते पर अगर आप हफ्ते में 2-3 बार सफ़र करते हैं तो आप अभी तक ज़िंदा कैसे हैं। तो हज़रत कारी साहब भी कहा करते थे कि भाई तुम्हारे रास्ते बड़े ख़तरनाक हैं। शेख मक्की जब पहली मरतबा आए तो इससे भी ख़राब रास्ते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह पुल सिरात पर 2 मरतबा नहीं चलवाता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई जो अक्ल को आ गया उसको पुल सिरात माफ़। तो बहरहाल मगर सब कुरान की बरकतें, ये जो कुछ रौनकें हैं यहाँ पर, ये सिर्फ़ कुरान की बरकत है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, ये उसी की बरकतें हैं। हम जब तक कि कुरान के साथ वाबस्ता रहेंगे, हम दुनिया और आखिरत में बरकतों से बहरवर होते रहेंगे। और मैं क़ारी शेख तलहा साहब, मैंने एक ही बार हज़रत को फ़ोन किया तो आपने मुझे मेरी दावत पर लब्बैक कहा, मैं उनका बेपनाह ममनून मशकूर हूँ। इसी तरीके से हमारे बिरादर मुकर्रम क़ारी रिज़वान साहब और क़ारी इसहाक़ साहब और क़ारी बदरुद्दीन साहब, हकम हज़रात की हैसियत से क़ारी इस्माइल, क़ारी सोहेल साहब और क़ारी इनाम साहब, हम इनके भी ममनून मशकूर हैं कि ये हज़रात भी बहरहाल कोलापुर से यहाँ तक तशरीफ़ लाए। बड़ा लंबा सफ़र किया इन्होंने, आसान नहीं था, मगर कुरान के लिए किया है तो इंशाअल्लाह अजर और सवाब ही सवाब है। बहरहाल तो वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैं आपके और वालिद साहब के दरमियान ज़्यादा हाइल न होते हुए फ़रअ राबे में जो खुतबे की फ़रा है, इसमें तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म हैं अब्दुल्ला सहारनपुरी। अब्दुल्ला सहारनपुरी अरबी पंजुम का तालिब इल्म है। वालिद साहब के हाथों तलबा अपना इनाम वसूल करें। इनको किताबें दी जा रही है, शील्ड दिया जा रहा है, और खुतबे में पहले नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्मों को जामिया की तरफ से 3000 रुपये का इनाम। दूसरे नंबर का तालिब इल्म है जो दूसरे नंबर से कामयाब हुआ है, सज्जाद कश्मीरी, माहद सुवम, माहद सुवम का तालिब इल्म है, माहदुल लुगत अल अरबिया सुवम का तालिब इल्म है। और अव्वल नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म है इरफान दरभंगा, माहद सुवम, इरफान दरभंगा। उसके बाद है अजान की फ़रअ सालिस। फ़रअ सालिस में तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म है दानिश जम्मुई, जम्मू कश्मीर का तालिब इल्म है, जमुई, अच्छा जमुई का है, कोई और जगह है भाई, मैं जम्मू कश्मीर समझा। अच्छा ये तो वो तालिब इल्म है, कोई क़िरात वाला भी, हाँ माशाल्लाह। दानिश जमुई अरबी दोम का तालिब इल्म है,
और दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाला तालिब इल्म है मुखलिसुर रहमान आसाम, नाम भी मुखलिसुर रहमान है, अरबी दोम का तालिब इल्म। और पहले नंबर पर कामयाब होने वाला तालिब इल्म है इलियास नागपुरी, अरबी हफ्तुम का तालिब इल्म, अजान में। इन तलबा को भी पहले नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म को 3000, दूसरे नंबर पर 2000 और तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म को 1500। और उसके बाद फ़र्ए सानी तदवीर रिवायत हफ्स, इसमें तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म हैं तलहा MP, अरबी दोम, अरबी दोम के तालिब इल्म है तलहा MP। माशाल्लाह सब तलबा अलग अलग सूबे के आ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान कवर हो रहा है। हमारे कारी साहब की ख्वाहिश यही थी कि भाई पूरे हिंदुस्तान में ये क़िराअत का इल्म फैले। और दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म है ताबिश मधुबनी, अरबी चहारुम के तालिब इल्म। और पहले नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म हैं दानिश जमुई, अरबी दोम के तालिब इल्म। ये माशाल्लाह इनको उम्रा भी होगा और 5000 रुपये पहला इनाम होगा, और तलबा ने भी इनको 2700 रुपये इनाम दिया है। और अजान में भी माशाल्लाह इन्होंने पहला नंबर, दूसरा नंबर, अजान में भी इनका तीसरा नंबर आया। उसके बाद फ़र्ए सानी तदवीर क़िराअत आशरा, इसमें तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म हैं सज्जाद अररिया, अरबी हफ्तुम का तालिब इल्म। अच्छा, हमारे गरबली मस्जिद के इमाम साहब और मुअज्जिन हैं। और दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म है मुफीदुल इस्लाम आसाम, अरबी हफ्तुम का तालिब इल्म, मुफीदुल इस्लाम आसाम। और पहले नंबर पर कामयाब होने वाला तालिब इल्म है उमरा वाला हिफ्जुर रहमान मणिपुरी, तखस्सुस फी तजवीद का तालिब इल्म है, माशाअल्लाह। उसके बाद है फ़र्ए अव्वल तरतील बरिवायत हफ्स, इसमें तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाला तालिब इल्म है नासिरुद्दीन बदनापुरी, 300 में से 279 नंबर हासिल किए। नासिरुद्दीन बदनापुर माहद चहारुम के तालिब इल्म। और दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म है जवाद नांदेड़, अरबी चहारुम के तालिब इल्म है, 282 नंबरात हासिल किए। वही दानिश है। और रिवायत हफ्स तरतील में पहले नंबर पर कामयाब होने वाले हैं दानिश जमुई, तीसरी मरतबा नंबर लाए, मैन ऑफ द सीरीज। माशाल्लाह ये तालिब इल्म की क़िराअत मैंने भी सुनी और आपने भी दिल खोलकर इनाम दिया। मुझे नहीं मालूम था कि आप भी इतना इनाम देते हैं, सिर्फ इतना समझ में आता था कि आप इनाम सिर्फ वसूल करते हैं, लेकिन देते भी है। माशाल्लाह इस तालिब इल्म ने बड़ा अच्छा कुरान पढ़ा तरतील के साथ, अल्लाहुम्मा बारिक फी। अच्छा, नात भी पढ़ता है। उसके बाद फ़र्ए अव्वल तरतील क़िराअत आशरा, इसमें तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म हैं हफीजुर रहमान बंगाल, अरबी हफ्तुम के तालिब इल्म है, 330 में से 306 नंबरात हासिल किए, माशाल्लाह। नहीं, ये दूसरा है, नहीं पहली बार है। दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले हैं हिफ्जुर रहमान मणिपुरी, तखस्सुस फी तजवीद।
313 नंबर हासिल किए इन्होंने 330 में से। और पहले नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म है मुफीदुल इस्लाम आसाम, अरबी हफ्तुम, ये उम्र वाले तालिब इल्म। देख लेंगे तो माशाअल्लाह मन जद्द वजदा वमन क़रा अल बाब वलज्ज वलजा, जिनका नंबर आया वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है, जिनका नहीं भी आया तो उन्होंने मेहनत की कुरान के लिए, यही उनके लिए सबसे बड़ा इनाम है। बहरहाल तो उन तलबा को भी उमूमी इनाम, तमाम क़िरात आशरा के तलबा को 1500 उमूमी इनाम और हफ्स के तलबा को 1000 उमूमी इनाम इंशाअल्लाह दिया जाएगा। बहरहाल तलबा से बारहा कहा जाता है कि तालिब इल्मी के इस ज़माने में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। इस उम्र में आप जितनी मेहनत करेंगे आइंदा आपके लिए ज़िंदगी इतनी आसान होगी, और तालिब इल्मी के ज़माने में आप जितना आसान और आराम करेंगे उतना मुस्तकबिल की ज़िंदगी आपके लिए मुश्किल होगी। लिहाजा अपने आप को हर मैदान में आगे लाने की कोशिश करें। आपके लिए अरबी ज़बान के सीखने के भी मौक़े हैं, यहाँ पर कुरान को सीखने के भी मौक़े हैं, आपको अंग्रेज़ी सीखने के भी मौक़े हैं, सारे मौक़े जामिया फ़राहम करता है। अब आप पर है कि आप इससे कितना इस्तिफ़ादा करते हैं। मैं हमारे तमाम क़ुर्रा हज़रात का, शौबे तजवीद के तमाम क़ुर्रा हज़रात का ममनून व मशकूर हूँ कि आपने हमारे तलबा को मेहनत कर कर अल्हम्दुलिल्लाह इस मेयार तक पहुँचाया। अल्लाह हमारे इन असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फ़रमाए और अल्लाह हम सब को क़ुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने के लिए मौत तक के लिए कबूल फ़रमाए और अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए, ऐसे अमाल की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए।